बोलो भारत माता के। भाई कि मैं मजा सा नहीं आया। भारत माता के, दोनों हाथ ऊंचे करके भारत माता के। धन्यवाद। आज लोकसभा के संपन्न चुनाव के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हम सब कार्यकर्तागण, नेतागण और जो नवनिर्वाचित अपने सभी सांसदगण, और एक बात जरूर मैं गर्व से भी कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री भी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन तो विधायक नहीं थे, लेकिन उसी करनाल की सीट पर जहां से मैं विधायक था वहां से वो भी विधायक चुनकर आए हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर अपने नए चुनाव की तैयारी, यानी विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव की तैयारी, इस चुनाव का पूरा जिसको कहना चाहिए उसको नेतृत्व दे करके आगे बढ़ाने के लिए हमारे नए हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वो भी आज उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, ताकि उनके नेतृत्व में और साथ में उनके सहयोगी जो अभी तक हरियाणा प्रदेश के अपने प्रभारी थे, पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी भाई विप्लव देव जी वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि अपने इस प्रदेश के चुनाव को आज एक प्रकार से श्री गणेश करने के लिए आपका जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा, आपके जो अनुभवों का लाभ हमको मिलेगा, निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है और वो है तीसरी बार, और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने पर एक रिकॉर्ड ये कायम होने वाला है कि कभी भी कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी। मित्रों, उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं। एक रिकॉर्ड तो हमने बना लिया है कि इससे पहले 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार लगातार 2 टर्म चली थी, उनका जितना टाइम पीरियड था 9.5 साल वो सरकार चली थी। अब उसको अगर दिनों के हिसाब से देखें तो हमने वो रिकॉर्ड 10 जून को उसको पूरा कर लिया है, और आज हम 23 जून को 13 दिन की सरकार से हमारा समय ज्यादा हो गया है। तो मित्रों, आज इस अवसर पर हमारे सभी नेता, अगर मैं केंद्रीय मंत्री हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी मैं स्वागत कर चुका हूं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी नवनिर्वाचित विधायक वो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूर्व में जो प्रभारी और वर्तमान में सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव जी, प्रदेश के पार्टी के अपने सह प्रभारी श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री पार्टी के श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी सदस्य बहन सुधा यादव जी, केंद्र में हमारे राज्य मंत्री और वर्तमान में तीसरी बार फरीदाबाद से आप सांसद चुने गए श्री कृष्णपाल जी, हमारे तीसरी बार सांसद चुने गए भिवानी महेंद्रगढ़ से श्री धर्मवीर सिंह जी, प्रदेश के सभी हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे सांसद यानी राज्यसभा के सांसदगण, सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण, इसी प्रकार हमारे पूर्व में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सब हमारे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुख्य रूप से तो धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन मैं कुछ 2-3 बातें जरूर आपके सामने कहूंगा, क्योंकि ये जो चुनाव गया है अभी, इसका रिजल्ट मिला जुला रिजल्ट आया है। इसमें एक टारगेट वो हमने अचीव किया, उसको पूरा किया कि तीसरी बार मोदी सरकार, और ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने से
कम से कम 1962 के उस स्थान पर हम पहुंच गए कि लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो पंडित नेहरू के बाद और नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये बराबरी हमने की है। लेकिन इसमें एक हमारा जो प्लस पॉइंट जिसको हम जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चुनाव देश का हुआ था 1952, 1967, 1952, 1957 और 1962, उस समय अगर पार्टी के नाते देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ही सर्वदूर प्रभुत्व था। देश की आजादी के बाद बिना चुनाव लड़े उनको देश पर शासन करने का मौका मिल गया था पहली बार। उस समय विपक्ष के नाम से बहुत कम पार्टियां और बहुत कम सीटों का विपक्ष होता था, लेकिन आज देश भर में एक ऐसी पार्टी या ऐसा समूह जो पहले राज कर चुका है, उनके सामने हमने यह चुनाव जीतकर और तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। इस प्रकार का तो शायद भारतीय जनता पार्टी लेड ये जो हमारा एनडीए का ग्रुप है, ये और बहुत बड़ा रिकॉर्ड इसको माना जा सकता है। वरना हमेशा तीसरी बार के चुनाव के सामने चैलेंजेस होते हैं। अब वो चैलेंजेस केंद्र सरकार के आए हैं, तरह तरह के विपक्ष ने हथकंडे अपनाए, बहुत सी अफवाहें फैलाई और हमारे समाज का कुछ हिस्सा उन अफवाहों में और हथकंडों का शिकार हो गया। हमको आगे अब विधानसभा का जो चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं कि इस समय वो बातें नहीं आएंगी। इस समय हमको सावधानी पूर्वक जो पहले अफवाहें फैलाई गई, जो पहले इस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, उनसे तो सावधान होना ही होना है। कुछ नई बातें भी वो लेकर के आ सकते हैं। हमने सरकार में पिछले 9.5 साल, 10 साल में, हमारे 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल में पर्याप्त हमने काम किए। जैसे हमारे धनखड़ जी ने कहा कि हमने जनता को सहूलत पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। हर व्यक्ति का घर बैठे काम होना चाहिए, उसको घर बैठे उसका लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्तियों को सबसे पहले मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका हाथ लग गया, जिसने मजबूती से पकड़ लिया, उसने हाथ छोड़ा नहीं, गरीब का कभी उसने साथ दिया नहीं, गरीब के साथ अन्याय किया है। ऐसे गरीब लोग जो स्कीमों का, जो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, उसको आगे से बाहर निकाल करके फेंक दिया। ऐसी जो धींगा मस्ती उस समय होती थी, ऐसा जो भ्रष्टाचार होता था, इन चीजों को हमने काफी हद तक और प्राप्त किया है। ये ठीक है कि बहुत कार्यकर्ता होंगे, जनता के कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सरकारें हैं, काम करने के बाद भी नई नई आवश्यकताएं भी बनती हैं, काम नहीं भी होते होंगे। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा कोई दूसरा दल जीते, इन दोनों में अंतर क्या आएगा। हमारा काम आज हुआ, नहीं हुआ, कल होगा, निश्चित होगा, इन बचे हुए 3 महीनों में भी होगा। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धींगा मस्ती, वो भ्रष्टाचार, वो भाई भतीजावाद, वो मुड़ रेवड़ी अपने को दे, जैसे एक कहावत है, उस प्रकार का विषय आज से 10 साल पहले जो सरकार चलती थी, उस विषय को जरूर स्वयं भी ध्यान करना मित्रों, और लोगों को भी ध्यान कराना है। तो इसलिए कि सरकार के समय क्या हुआ, इसकी तुलना करते हुए और हमको, हम सब कार्यकर्ताओं को एक जीतने का भाव मन में लेकर इस लिए आगे बढ़ना होगा। हमारी भावना जैसी होगी उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस प्रकार की थोड़ी कमी रही, इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्यकर्ता वर्ग बैठा है मित्रों, अगर हमने कमर कस ली तो कोई ताकत नहीं है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए। भाई बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने और हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिनकी नई नियुक्ति हुई है, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आप लोग सब आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी का।